गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जॉन। क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं सर, प्रो कबड्डी देख रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये। अरे सर, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ कबड्डी के बारे में। सर आपको जब भी देखा है हाँ। सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए देखा हुआ है, आप क्या जानने वाले हो कबड्डी के बारे में? कुछ अरे भी बोलते हो। बरोबर है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मगर कबड्डी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं। अच्छा क्या जानते हो बताओ। क्या जानना है बोलिए। कबड्डी के टाइप कितने हैं? देखो, इंडिया में बहुत सारा स्टाइल फॉलो होता है और ये एंशियंट गेम है। और इसमें इंडिया में संजीवनी, गामिनी, अमर, ऐसा डिफरेंट स्टाइल में कबड्डी खेला जाता है। यार मुझे सिर्फ एक ही मालूम था, संजीवनी, सच अगर बोलो तो। अरे सर, अच्छा ठीक है, रुको रुको, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ मालूम हो गया। फिर बताओ ये किस कंट्री का नेशनल गेम है? बांग्लादेश का। आप क्या सोचे, मैं इंडिया का बोलेगा? अरे मेरे को तो वही लगा था यार सर। आप गरीब को इतना ही मालूम है, क्या बोलो अभी मैं। सर, आप प्रो कबड्डी देख के खाली गेम सीख सकते हैं। मैं और कुछ भी आपको कबड्डी के बारे में बता सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, चलो चलो। सर इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ। हाँ सर। बैठो। सर ये होता है कबड्डी ग्राउंड। ये फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है। इसमें दो साइड होते हैं एंड दिस टू साइड इज बीन डिवाइडेड बाय मिड लाइन। इसको मतलब ये मिड midline। इसको मिड लाइन बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो ये स्पेस होता है, हाँ ये वाला सर। हाँ, ये स्पेस को लॉबी बोलते हैं, लॉबी एरिया। आप ऑपोजिट में देख रहे हैं, हाँ, ये हाँ। और ये दोनों को लॉबी एरिया बोलते हैं। और हर टीम में 7 प्लेयर होता है और ये गेम 20-10-20 ऐसा खेला जाता है। 10 का मतलब क्या हुआ सर? सर 10 मतलब 20 मिनट्स का गेम होएगा। हाँ। उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक होएगा। हाँ। वापस 20 मिनट्स का ब्रेक होएगा। और एक बात सुनिए, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम क्या? 20 मिनट्स होने के बाद जो ब्रेक होता है, हाँ। ये टीम उधर जाता है, वो टीम इधर आता है। अच्छा, ये इसीलिए एक्सचेंज करते हो लोग मुझे कोर्ट को। प्रो कबड्डी में टीम ने ऐसे घूमती हुई दिखी मुझे। यस, बरोबर अच्छा, सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी समझा? हाँ हाँ सर, मैंने जब गेम चालू था ना सर, हाँ। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, लोना बोलते। लोना बताता हूँ उसका सर। मतलब क्या होता है सर? अभी बताता हूँ सर, लोना क्या होता है। अभी ये टीम में 7 प्लेयर है, वो टीम में 7 प्लेयर है। इन केस ऑफ ये टीम, इसको फॉर एग्जांपल आप टीम ए समझो, टीम ए इसको को टीम रूल्स के बी वजह से समझो। ये ए टीम बी टीम को पूरा आउट करता है, पूरा 7 प्लेयर पूरा आउट करता है, हाँ। तो बोनस पॉइंट 2 पॉइंट मिलेगा, उसको बोलते हैं लोना। 7 प्लेयर को पूरा आउट करने के बाद अच्छा, पूरा एक साथ आउट हो गए, मतलब अगर मेरी वाली टीम का मेरे टीम का प्लेयर वहाँ पे गया बरोबर और तुम्हारी सारी टीम आउट हो गई, आउट हो गए, मतलब लास्ट प्लेयर था, हमने उसको आउट कर दिया, मतलब सारी टीम आउट हो गई। ठीक है, तो 20 मिनट्स के पहले। हाँ 20 मिनट्स के पहले हाँ। तो मुझको लोना का बोनस पॉइंट मिलेगा। यस, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और ये होता है बॉक लाइन। इसको ये जे लाइन को उसकी स्पेलिंग क्या बोले सर? BAULK, बॉक लाइन। बॉक लाइन, इसको बॉक लाइन बोलते हैं। और जब भी रेडर आता है ये टीम से, रेडर मतलब क्या सर? रेडर मतलब आपकी टीम से ये टीम को एक प्लेयर भेजना पड़ता अच्छा, है। तो जो उधर जाएगा खेलने के लिए। यस, उसको बोलते हैं रेडर। जब भी ए टीम से बी टीम को एक रेडर आता है, उसको रेडर बोलते हैं। जो प्लेयर आता है उसको रेडर बोलते हैं। उसको ये लाइन टच करना ही पड़ेगा। ये बिना टच किए वो जाता है वापस अपना कोर्ट में, आउट माना जाता है। सर मुझे बताओ कि वो कंटिन्यू कबड्डी कबड्डी क्यों बोलते सर? यस, ये गेम का मेन मकसद है, 1 ब्रेथ में आके वो प्लेयर को टैग करके जाना चाहिए, मतलब एक ही सांस में। एक ही सांस में। उसके लिए उसको कबड्डी कबड्डी चैंट करते रहना पड़ेगा। मतलब प्रूफ है वो। यस, इन केस और एक बार सांस लिया तो पता चल जाएगा, तो आउट माना जाता है। सर टैग मतलब क्या, टच करना? यस, टैग मतलब टच करना। और इसको बोनस बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लेयर आ रहा है, रेडर आया इधर से, आने के बाद ये लाइन टच करके, ये लाइन भी टच कर दिया, उसको बिना प्लेयर को टच ही नहीं किया, भले मगर ये लाइन को टच कर दिया, उसको बोनस पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट। अच्छा, मतलब फिर भले वो प्लेयर को टैग करे ना करे, अगर वापस आ गया हाँ, तो उसको 1 पॉइंट मिलना ये पॉइंट, ये लाइन को टच करेगा तो। अच्छा ओके। नहीं तो नहीं। सर इतने सारे रूल्स है? हाँ सर, और रूल्स भी है सर, और डिफरेंट स्टाइल भी कबड्डी है सर। और भी कुछ बोलो इसके बारे में। बहुत कुछ बताता सर, चलो वीडियो में चलते हैं। चलो सर। Is an ancient sport. It is originated in India and has now become popular in many countries, especially South Asian countries, so that many international events are organized. In these events, international rules are followed, and there are several kabaddi types are there, that are Sanjeevani, Gamini, Amar, Punjabi, etc. are followed in different parts of India. You want to know more about the Kabaddi game? Okay, let's start. Kabaddi is a national game of Bangladesh.
And Kabaddi is also the state game of many Indian states like Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Kerala, Punjab, Maharashtra, Odisha, Telangana, and Uttar Pradesh. And it has been called by different names in different states. Kaudi, Pakada, Hadudu, Bawatik, Sadugudu, Hututu, Himoshika. Okay, let's get more acquainted about the Kabaddi game. In Kabaddi, two teams of 7 players each face each other in a flat rectangular court divided by a midline. The game is usually played in two halves with a halftime break in between. After the break, the teams exchange their sides in the court. To play the game, each team sends a raider across the midline to the other team. The raider tries to tag the opponent and run back to his side all in one breath. To show that he hasn't inhaled again, he has to chant Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi all the time. You like the chanting? If he has to inhale again, he is out. The opponent tried to catch the raider and stop him going back to his half till he loses his breath and has to inhale again. If the raider manages to go back successfully, all the person he has tagged and all those who have touched him are declared out. For each player declared out, the opposite team scores a point. If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets a bonus point. That is called a Lona. The team with the maximum points win the match. Hi everybody. Hope you got enough information about Kabaddi through the discussion between me and Sachin sir. Today I am going to narrate you a interesting, a thrilling match between 9th A and 9th B. 9th B is favorite to all as they had strong players, but 9th A is not less. This year there were 3 new admissions in 9th A. So 9th A is so powerful this year. Clapped and boosted the morale of both Let's check the teams. video 9th to witness A won the the match. toss and sent the raider go in. He was so swift that before the opponent realized it, he had touched Suresh from 9th B and was already heading home. A point was scored. Ravi from 9th B was a very strong player. He alone was sufficient to catch hold of any players so tightly in between his legs, twisted like scissor, that releasing oneself from his grip was next to impossible. All the players were literally afraid of him. This ace player had won many matches for 9th B with the support of Mohan and Vinod. 9th B were unbeatable. Mangesh from 9th A was also strong. He was a good match for Ravi. Ravi was relaxed as he had never dreamt of any strong opposition from any team. When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectator thought that 9th A would lose Mangesh. But Mangesh proved his mettle. He was on the ground with the anti-raiders catching hold of his waist and legs. Slowly he inched towards his court. All the anti-raiders with all their might were trying their best to pull him back. But with great determination and without losing his breath, Mangesh successfully touched the midline. There were cheers in the air. He had not only saved himself but also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out. Now 9th B began to play cautiously. Mir, one of their raiders, even managed to tag Sohan in 9th A. Nothing much happened in the next few raids. Now it was Vivek's raid. He always played with strategies and they worked fine. The remaining 3 players from 9th B trapped Vivek. He slowly moved back his court. The 3 anti-raiders also moved with him. When they caught his arms and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg
beyond the midline, with the anti-raiders still hanging on his arm. Oh, the whole of the 9th B was declared out. 9th A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona. It was icing on the cake. What an enviable score! It set the heads of 9th B reeling. After the halftime break, the star players of 9th A were full of confidence. Once again, they managed to catch hold of the ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi. 9th A outplayed 9th B in all the areas of Kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9th B, who had never tasted defeat earlier. Hope you might have understood the Kabaddi lesson. But if you want to be a Kabaddi player in future, you should have a good health, muscular strength, strategic skill and lots of practice and above all great determination. Indian girls and boys always excelled at Kabaddi. If you want to be a Kabaddi player, a ace player in future, make resolve right now so that you can bring glory to your school, districts, state or even the country. All the best for your future endeavor.